जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विनय यादव, आपका दोस्त, आपका मेंटर और आपका मार्गदर्शक आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी यूपी पुलिस और यूपीएसआई की जो आने वाली वैकेंसी है। 2023 में आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो अगर भर्ती लेट हो रही तो इसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान। भर्ती लेट हो रही है तो ओवर एज वालों के लिए क्या मौका है, क्या नुकसान है, अंडर एज वालों के लिए क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, इसके बारे में चलिए डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, भर्ती जो है वो हमारी ये 2020 से चल रही है। 2020 से लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लगातार टेंडर जारी हो रहे हैं कि भर्ती अब आएगी, भर्ती तब आएगी, भर्ती कल आएगी, भर्ती परसों आएगी, लेकिन भर्ती नहीं आई। भर्ती पहले 25,000 से शुरू हुई थी, 35,000 तक पहुंची और अब भर्ती 65,500 से भी ज़्यादा हो चुकी, लेकिन भर्ती अभी तक नहीं आई। तो अब हमारे मन में, आप सबके मन में लगातार शंकाएं उठ रही हैं कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। वो तो चलो बात का सवाल है। पहला सवाल ये है कि अगर भर्ती अभी आ जाती है तो किसके लिए फ़ायदा और किसके लिए नुकसान है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात है कि भर्ती लेट। दूसरी, अंडर एज वालों के लिए क्या फ़ायदा है, क्या मौका बनता है। ओवर एज वालों के लिए क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है, उनके लिए क्या मौका है। तो देखिए, जो अंडर एज वाले भाई लोग हैं, तो देखिए, यूपी पुलिस अभी तक अपनी जो भी भर्ती कराता रहा है, चाहे वो 41,520 हो जिसका मैं सिलेक्टेड हूँ, चाहे 49,568 हो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, बट हम 41,520 में सिलेक्टेड थे तो फिर कोई मतलब नहीं था उसका। तो वो तो दोनों भर्तियों में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जो है उसने 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018, अब एक भर्ती का जो फॉर्म था वो आया था 22 जनवरी को, दूसरी भर्ती का फॉर्म आया था वो था 18 नवंबर को। लेकिन दोनों भर्तियों में उसने जो था एज काउंट 1 जुलाई 2018 से किया। यानी कि भर्ती बोर्ड जब भी अपनी भर्ती निकालेगा तो एज काउंट जो है वो 1 जुलाई से करेगा। क्या, 1 जुलाई से वो अपनी एज काउंट करेगा। ठीक है, तो अगर 1 जुलाई से एज काउंट करेगा तो अगर अभी भर्ती आ जाती, क्या अभी अगर भर्ती आ जाए, जो अंडर एज हैं हमारे भाई लोग, वो तो हमेशा के लिए वहाँ से बाहर, क्योंकि वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भर्ती जो है वो पिछली, अभी जो जुलाई गुजर चुकी उस पर एज काउंट करेगा, तो उनके लिए तो चांस खत्म हो जाते हैं। लेकिन यही भर्ती अगर जनवरी में आती तो फिर उनके लिए भी चांसेस बन जाएंगे, उन बच्चों के लिए भी चांस बन जाएगा जो 2024 में 1 जुलाई तक अपना 18 साल कंप्लीट करें, तो उनके लिए भी चांस बनेगा। और जो लोग अभी 1-2 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में अपना एज कंप्लीट कर रहे हैं 18 साल, उनके लिए भी चांस बनेगा। अब बात आती है कि जो ओवर एज हो रहे हैं इनका क्या, इनका तो नुकसान है। ये लोग कैसे फॉर्म भरेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक केस हुआ था 49,568 वाली वैकेंसी। कौन सी? 49,568 वाली वैकेंसी। इसका प्रूफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपीपी पे जाके चेक कर सकते हैं। पूरा वहाँ पर विज्ञापन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग जाके इसे देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम चैनल का। आप उसको ज्वाइन करें और वहाँ से जाके इस पूरे पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस केस का नाम था राजेंद्र सिंह बनाम यूपी स्टेट। क्या? राजेंद्र सिंह बनाम, राजेंद्र सिंह बनाम यूपी स्टेट। यूपी स्टेट उस केस का नाम था। उस केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि एक एक साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तो दोस्तों, अगर उस निर्णय को आधार माना जाएगा तो यहाँ पर जो ओवर एज होने वाले हमारे भाई बंधु हैं, दोस्त लोग हैं, उनको कम से कम 1 साल का तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर उस निर्णय को आधार नहीं माना जाता है, अभी हमारा जो कोर्ट में मसला चल रहा है जिसका 22 नवंबर को कुछ ना कुछ फैसला आएगा, अगर उसको आधार माना जाता है, 22 नवंबर वाले को आधार माना जाएगा, तो उस आधार पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन अगर उसको भी आधार नहीं माना जाता है तो फिर आप लोग जानते हैं भारत की न्यायिक प्रक्रिया, आप लोग आगे भी जा सकते हैं उसके तहत, तो उसमें कोई इशूज़ नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपकी भर्ती लेट हुई तो ये देखिए, एक मानसिक पीड़ा तो ये है, हमको भी है, आपको भी, हम सबको पीड़ा है कि यार भर्ती आ गई होती, सिलेक्शन हो गया होता तो कुछ ना कुछ तो मतलब आराम से चल रहा होता है ज़िंदगी में। बट भर्ती नहीं है तो क्या करें। लेकिन देखिए, एक हिसाब से अगर हम पॉजिटिव वे में दें तो थोड़ा सा फ़ायदा है। तो थोड़ा सा फ़ायदा ये है हम लोगों के लिए कि देखिए, जो हमारे भाई बंधु अंडर एज हैं उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। दूसरा, हमारे पास बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गई, बहुत ज़्यादा भर्ती आ गई। भाई 25,000 थी, अगर 25,000 दे देते, उसके बाद में ना देते, क्या करते हैं हम लोग। लेकिन अभी यहाँ पे 62-63 हज़ार वैकेंसी दे रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बल्क में मौका मिलेगा। तो एक ये कि भर्ती जो है उसकी लॉट बढ़ा दी गई, भर्ती में पदों की संख्या बढ़ा दी गई, तो हमारे लिए जो कंपटीशन है उसका लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया, तो वो हमारे लिए आसान है। अब चाहे देख लें, 41,520 और 49,568 लगातार बैक टू बैक 2 भर्ती हुई और देखिए कैसे गिर गया कट ऑफ 49,568 वाली का। तो बस वैसे, तो देखिए, एक तो फायदा ये हो गया।
भर्ती लेट हुई है लेकिन भर्ती में जो पदों की संख्या वो बढ़ गई, बल्क में हो गए, तो वहाँ से आपका जो कट ऑफ है, कंपटीशन लेवल है, वो थोड़ा सा डाउन जाएगा। तो आपके लिए एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि देखिए जो भाई लोग ओवर एज हो चुके हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो वो लोग भी फॉर्म भर लेंगे, और जो भाई लोग अंडर एज हैं वो लोग भर्ती लेट होने की वजह से भी फॉर्म भर पाएंगे। तो इसलिए दोनों लोगों का थोड़ा थोड़ा तो फ़ायदा है। हाँ, थोड़ी सी मानसिक पीड़ा है, तो उसका उपाय ये है कि भाई आप लोग मेहनत करते हुए तैयारी अपनी करती रहो, तैयारी बंद मत करो। बस इसके अलावा देखिए और दूसरा कोई रास्ता है नहीं भाई साहब। तीसरा रास्ता ये है कि एसएससी जीडी की भर्ती आ गई, आप लोग उसका फॉर्म भर लो। अब देखिए मेरा तो बस यही उद्देश्य है कि मैं किसी न किसी तरीके से आप लोगों को एक सही रास्ता दिखाऊं, एक गाइड करूं, आप लोगों को डिमोटिवेट ना होने दूं, लगातार मोटिवेट करता रहूं। तो देखिए ये आप लोगों के लिए एक सही निर्णय होगा कि देखिए जो लोग एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं वो लोग एसएससी जीडी की तरफ भी मूव करें। ऐसा नहीं कि वो भर्ती खराब है, आप लोग एसएससी जीडी की भी भर्ती देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी क्लास में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।